गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग आरआरबी ग्रुप बी का ऑफिशियल मॉक देने वाले हैं। कल भी हमने दिया था क्योंकि अभी इसका पेपर आने वाला है, इसलिए हम लोग इस टाइम आरआरबी ग्रुप डी का मॉक देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। यदि कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12.011 है और हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1.008 है और ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान इतना है, तो आणविक द्रव्यमान की संख्या कितनी होगी? कार्बन के 2 परमाणु में तो 2 का गुणा कर देंगे, 2 2 0 24। हाइड्रोजन के 4 है तो 4 से गुणा कर देंगे, यहाँ 4 आ जाएगा, 4 8 का 8 8 832। और ऑक्सीजन के 1 है तो 1 15 दशमलव 15 दशमलव कितना है 999। 9 2 11 11 13 3 हाथ लगी 1 9 1 10 5 15 की 5 हाथ लगी 1 9 1 10 की 0 हाथ लगी 1 5 5 10 4 14 की 4 हाथ लगी 1 2 1 3 1 4 54.03। ओके, ये रहा। नेक्स्ट, एक तरंग का आवर्तकाल ज्ञात कीजिए। अगर आवृत्ति इतनी दी है, आवृत्ति 400 हर्ट्ज दी है, तो तरंग आवर्तकाल हो जाता है 1 फ्रीक्वेंसी 400 है, तो हो जाएगा इसमें 25 और 1 2 3 1 2 0 25। नेक्स्ट, झूले की गति डैश गति का उदाहरण है। झूले की गति रेखीय गति का है, वक्रीय गति का है, दोलन गति का और घूर्णी गति का। ऐसे ऐसे होता है तो दोलन होता है, दोलनी। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश कम से कम प्रभावशाली है? ब्लू लाइट, ग्रीन लाइट, रेड लाइट, लाल प्रकाश और सनलाइट। ऑब्वियस सी बात है। एक मिनट, प्रकाश संश्लेषण में कौन सा कम से कम प्रभावी होता है? ग्रीन लाइट, तभी तो हमेशा देखो ग्रीन हाउस बनता है। यदि किसी पिंड का द्रव्यमान n दिया है, वेग दिया है, तो गतिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। तो गतिज ऊर्जा बराबर हो जाएगी, ऊर्जा बराबर काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है 1/2 mv। m का मान है 30 और v का मान है mv स्क्वायर 25 2 15 25 पंचे 125 12 25 25 12 37 375 जूल। नेक्स्ट, साबुन की सफाई क्रिया की क्रियाविधि किसके समान है? सेविंग साबुन, बर्तन धोने का तरल डिटर्जेंट, बालों के कंडीशनर और टूथपेस्ट। साबुन की सफाई क्रिया, सेविंग साबुन नहीं होता है, वो फोम वैसा होता है, फोम वाला। बालों का कंडीशनर, बर्तन धोने का तरल डिटर्जेंट। नेक्स्ट, कई जीनों द्वारा निर्धारित एक लक्षण और असतत भिन्नता नहीं दिखाई देता है, जिसे डैश के रूप में जाना जाता है। गुणात्मक लक्षण, अल्पजीनी लक्षण, मात्रात्मक लक्षण, इनमें से कोई नहीं। आई डोंट नो, एक मिनट इंग्लिश में देख लेते हैं, शायद आ जाए। A character determined by many genes and doesn't show discrete variation is known as quantitative, only quantitative or none of। कोई फायदा नहीं है, कोई पता नहीं है ना, कंफर्म नहीं मुझे। नेक्स्ट, पौधों में अलैंगिक जनन का मुख्य लाभ क्या है? यह अनुवांशिक भिन्नता की अनुमति देता है। यह लैंगिक प्रजनन की तुलना में कम समय लेता है। ये संतानें बदलते पर्यावरण के लिए बेहतर अनुकूलित होती हैं। यह कठोर परिस्थितियों में प्रजाति के जीवित रहने की सुनिश्चित करता है। अलैंगिक जनन का मुख्य लाभ क्या है? यह लैंगिक जनन की तुलना में कम समय लेता है।
नेक्स्ट, समसूची विभाजन के दौरान निम्न में से क्या नहीं होता है? डीएनए का जीन विनिमय और गुणसूत्रों का संघनन, तंतु तो तर्कु तंतु का निर्माण, संतति अर्ध गुणसूत्र का पृथक्करण। समसूत्री विभाजन के दौरान निम्न में से क्या नहीं होता है? नेक्स्ट, फास्फोरस के निम्न प्रकारों में से कौन सा सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील है? काला फास्फोरस, सफेद फास्फोरस, वायलेट फास्फोरस और लाल फास्फोरस। कौन सा सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील है? व्हाइट फास्फोरस। नेक्स्ट, इनमें से कौन प्रतिस्थापन क्रिया का उदाहरण है? Fe+CuSO4, Fe इधर आ गया और Cu इधर आ गया। फ्लोरीन ये तो कहीं तो नहीं हो पाएगा। प्रतिस्थापन की बात कर रहा है, मतलब कि ये चीज इधर आ गई और ये चीज इधर आ गई, तो यही वाला एक है, क्योंकि ये देखो इसमें भी मिल गया है, ये तो मिल गया है, तो यही वाला है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी अभिक्रिया मेथीन का दहन दर्शाती है? मेथिन, CH, मेथिन, CH4 plus O2 is equal to CO2 और 2H2, मेथीन। यही वाला होगा, यही वाला। नेक्स्ट, परावर्तन का नियम, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। यह निम्न प्रकार के प्रकाश की किरणों के परावर्तन के लिए सत्य है। केवल समतल पृष्ठ के लिए, केवल अवतल पृष्ठ के लिए, केवल उत्तल पृष्ठ के लिए, उपरोक्त सभी के लिए। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है सबके लिए। उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र में पदार्थों के निष्क्रिय संचलन को डैश कहा जाता है। उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र में पदार्थों के निष्क्रिय संचलन को विस्थापन, अपवहन, विसरण, परासरण। विस्थापन तो नहीं होगा, इंग्लिश में क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट, डाई एनालिसिस, डिफ्यूजन, ओमासिस। डिफ्यूजन शायद, इसको वापस हिंदी में जाएंगे। हिंदी में ऋणात्मक कार्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एक मिनट रुकिए, शायद मेरा नेटवर्किंग इशू हो गया है। हो गया ना? यस, हो गया। ओके, ऋणात्मक कार्यों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कार्य ऋणात्मक होता है जब बल विस्थापन एक ही दिशा में होते हैं। कार्य ऋणात्मक होता है जब बल विस्थापन के लंबवत होता है। कार्य ऋणात्मक ठोस नहीं हो सकता। और कार्य ऋणात्मक होता है जब बल विस्थापन की दिशा के विपरीत कार्य करता है। यही वाला होगा, विस्थापन के विपरीत दिशा में कार्य करता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम डीएनए प्रतिकृति में शामिल नहीं है? लिगेज, डीएनए पॉलीमेरेज और हेलिकेज, लाइपेज। डीएनए प्रकृति में शामिल नहीं है, लाइपेज। नेक्स्ट, मोमेंटम का सूत्र क्या है? मोमेंटम संवेग बोलते हैं इसको। संवेग का सूत्र होता है, यहाँ पे बिंदी आती है, इसकी वाली नहीं होगी।
संवेग का सूत्र होता है द्रव्यमान गुणा वेग, पहले ही वाला। नेक्स्ट, प्रकाश तरंगें किस प्रकार की तरंगें होती हैं? अनुप्रस्थ अनुदैर्ध्य तरंगे ए और बी दोनों और कोई नहीं। प्रकाश की तरंगें अनुप्रस्थ होती हैं, सॉरी। नेक्स्ट, गतिमान बस में एक यात्री को आगे की ओर धक्का लगता है जब बस अचानक रुक जाती है। इसकी व्याख्या किसके द्वारा की जाती है? न्यूटन के पहले नियम के द्वारा, न्यूटन के दूसरे, न्यूटन के तीसरे, न्यूटन के चौथे, सॉरी संवेग के चौथा नियम नहीं होता है, संवेग के संरक्षण सिद्धांत द्वारा, न्यूटन के पहले नियम के अनुसार होता है। जड़त्व का नियम जो होता है न्यूटन का पहला नियम। निम्नलिखित में से कौन सा अंग एक प्रोकैरियोटिक कोशिका में समानता दिखाता है? केवल माइटोकॉन्ड्रिया, केवल क्लोरोप्लास्ट होगा जहां तक, क्लोरोप्लास्ट शायद, माइटोकॉन्ड्रिया का मुझे कोई आइडिया नहीं है, लेकिन क्लोरोप्लास्ट होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका। पौधों में लचीलापन निम्नलिखित में से किस ऊतक के कारण होता है? लचीलापन, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, निम्न में से कोई नहीं। आई डोंट नो। नेक्स्ट, किलोवाट घंटे निम्नलिखित में से किसकी इकाई होती है? किलोवाट घंटा द्रव्यमान संवेग की नहीं, किलोवाट घंटा शक्ति, बल, ऊर्जा, संवेग, ऊर्जा। पित्त रस किसमें बनता है? वक्र में, लाल ग्रंथि, यकृत में, फेफड़े में। पित्त रस यकृत में बनता है जहां तक। नेक्स्ट, 78 kg के एक व्यक्ति का वजन चांद पर क्या होगा यदि जी इतना है? तो फॉर्मूला लगाएंगे, वजन W बराबर mg, तो ये दिया 78 इंटू 1.63, तो ये गुणा कर देंगे, 8 का 16, 8 24, लास्ट में 4 आएगा, लास्ट में 4 सिर्फ एक में है, तो ये वाला होगा, गुणा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी धातु एक धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनाने के लिए भाप से अभिक्रिया करती है? धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनाने के लिए भाप से तांबा, चांदी, लेड, एल्यूमिनियम। लेट्स गो विथ तांबा। नेक्स्ट, मैथमेटिक्स, 3 12 12 24 बता 36, 36 से 37 बट्टे 3 प्लस 5 6 60 65/6 माइनस 7 14 21 22 23 23/3 माइनस 7 7 4 11/7, इन दोनों को घटा देंगे, 37 में से 23 गया, 23 14 आ गया, 14 आ गया, 7 में से 4 3 या 4 आ गया, और ये 1/3 प्लस 65/6 और माइनस 11/7, इन दोनों में कर देंगे तो 6 आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 14 28 और प्लस 65 11/7, तो ये आ जाएगा 8 11 12 13 13 3 हाथ से लगी 1 6 2 8 1 9 93 माइनस 6 यहाँ पे 11/7, तो 7 6 42 42, और ये आ जाएगा 7 14 7 21 की 1 हाथ से लगी 2 7 63 64 65 माइनस 66 आ गया, तो ये 11 में से 6 गया, आगे कितना? 11 में से 6 गया 5, और यहाँ पे आ गया कितना? लेकिन ऐसा कुछ आ नहीं रहा है, यहाँ पे आगे कितना? 14 में से 6 गया 6 6 10 12 13 14 8 आ गया, और ये आ गया 5/42, ऐसा कुछ भी नहीं आ रहा, अपॉन में 42 किसी में भी नहीं आ रहा है, वही बता 36 36 36 1 37 36 1 37 की 7 और 6 6 6 मारे 60 5 65, ये भी सही है, 7 14 7 21 और 2 23 23 आ गया, ठीक है, और 7 7 7 4 11 7 4 11/10 7, तो क्या गलत हो रहा है यहाँ पे?
42 या तो अपॉन में तो 14 आ रहा है सब में, एक में 13 आ रहा है, पता नहीं क्या गलत हो रहा है यहाँ पे। बाद में देखते हैं इसको। नेक्स्ट, एक गोले की त्रिज्या दी है और हमको निकालना है पृष्ठीय क्षेत्रफल। ओके, त्रिज्या में इतने प्रतिशत की वृद्धि की जाती है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। आर बढ़ा है तो 2 इंटू 4.5 इतनी वृद्धि हुई है, प्लस 4.5 का हो स्क्वायर अपॉन 100, ये परसेंटेज में आ जाएगा आंसर। तो ये आ जाएगा 45×90, 0 आ जाएगा, प्लस 45 का स्क्वायर करेंगे, ना करें तो पॉइंट हटा दो, 2 0 बढ़ा दो क्योंकि स्क्वायर में है तो 2 बार तो होता, और 5 मैया 45, 9 अपना 9 बार जाएगा। 1 मिनट को ऐसे कर लो ना, इंटू 4.5 अपॉन 100% में, ये पॉइंट हटा दिया, 2 0 बगैर, 5 9 45, 5 दूनी 10, 1 2 3, 5 9 45, 5 को 20, 1 2, ओके ये हटाओ, 9 में 81, तो 9 इंटू 400 प्लस 81 अपॉन 100 अपॉन 400, 9 36, 36 डबल 0 और 81 आ गया, तो यहाँ पे 81 आ जाएगा। ओके 36 9 36, 81 अपॉन 400, 4 से जाएगा, 4 चौको 4 में 36, 4 दूनी 8 और दशमलव लगाया, 4 4 पंचे 4 8 4 12, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, और ये 2 0 है तो यहाँ पे 2 0 आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं आ रहा, ये वाला आ रहा है सबसे पास में। 9 8, 1 0 बढ़ाया, यहाँ पे 1 0 बढ़ाया और फिर 25, तो आ जाएगा 9.2025%। नेक्स्ट, 3 संख्याओं का अनुपात दिया है, उनके वर्गों का योगफल इतना है, तो हमको क्या निकालना है, तीनों संख्याओं की सबसे बड़ी संख्या का मान निकालना है। 16 9 और 7 49, 6 9 9 18 19 20 21 24 24 की 4 हाथ से लगी 2 4 2 6 1 7 74 666 74 का मान दिया, हमको निकालना कितना है, सबसे बड़ी संख्या 7 है, 7 का मान निकालना है, तो ये जाएगा कितना है, किससे जाएगा 74 7 से जाएगा, 74 एक्स स्क्वायर और ये एक्स का मान निकालना है, 74 एक्स स्क्वायर बराबर दिया है 666, तो एक्स स्क्वायर का मान आ जाएगा 666 अपॉन 74, 4 6 24 6 9 9 चौके 36, 9 चौके 36 की 6 यहाँ से लगे 3 9 7 63 64 65 66, ओके 9 बढ़ जाएगा, तो ये x बराबर आ जाएगा 3, हमको निकालना 7 का मान, 7 21 21 21। नेक्स्ट, साइन 45 प्लस थीटा माइनस थीटा का मान ज्ञात करना है, तो ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, तो होता है 2 साइन ए 45 प्लस एक्स और कॉस बी ए प्लस बी साइन ए और माइनस इंटू कॉस बी, तो हमको नहीं आ जाएगा इसका 2 1 अपॉन रूट 2 1 अपॉन रूट 2 इंटू कॉस एक्स, तो रूट 2 कॉस एक्स हो जाएगा, रूट 2 कॉस एक्स, 3rd नंबर। नेक्स्ट, माध्यक और बहुलक के बीच का अब अनुभवजन्य संबंध का उपयोग करके बहुलक दिया है, बहुलक का मान ज्ञात करना है, माध्यक दिया है और माध्य दिया है,
तो बहुलक बराबर हो जाएगा 3 इंटू माध्यक माइनस 25, 2 इंटू 25, 50 हो जाएगा डायरेक्ट। 90 में से 50 गया, कितना आ जाएगा? 40। नेक्स्ट, विपरीत दिशाओं से आने वाली दो ट्रेनें जिनकी लंबाई दी है 9.3 सेकंड में एक दूसरे को पार करती हैं, जब प्रत्येक घंटे दोनों ट्रेनों की संयुक्त गति कितनी होगी? दोनों ट्रेनों की संयुक्त गति, दो ट्रेनें हैं, 152.5 और 157.5 जोड़ देंगे तो ये दोनों लंबाई दी है, तो 5 5 10, 7 3 10 की 0 हासिल लगी, 1 5 5 10 11 की 1 हासिल लगी, 1 1 2 3 310 है, और ये 9.3 सेकंड में 310 है, 9.3 सेकंड में 0.0 बढ़ा दिया, ठीक है। 9.3 सेकंड में ये मीटर सेकंड, हमको किलोमीटर प्रति घंटे में बताना है, तो 18/5 से गुणा कर देंगे, तो ये आ जाएगा 5, 3 3 का 9, 3 एकम 3, 3 6 18, और ये 31 से 31 गया, और ये आ जाएगा 600/5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0, 120 किलोमीटर प्रति घंटा। ये रहा। ए और बी एक साथ काम का 13/15 भाग करते हैं, और बी और सी एक काम का 11/10 20 भाग करते हैं, तो ए और सी के वेतन के मध्य का अंतर 7600 है, 7600 है, तो ए और बी का कुल वेतन कितना होगा? ए प्लस बी काम करते हैं, 13/15 भाग करते हैं, और बी प्लस सी एक काम का 11/20 भाग करते हैं, तो कितना इसमें कितना काम बचा? 1 माइनस 13/15, 15 में से 13 गया 2/15, और ये 20 में से 11 गया 9/20, इतना काम बचा, तो ठीक है। ए और सी के बीच का अंतर 76700 है, तो ए और सी का कुल वेतन कितना निकालना है, ठीक है। तो इससे निकल आएगा सी का मान, और इससे निकल आएगा ए का मान, ठीक। एक मिनट, कुछ गलत हो गया। इससे ए माइनस सी निकल सकता है अगर हम लोग 13/15 में से 11/20 घटा दें, इसमें बचा कितना? 2/15 काम बचा, और इसमें 9/20 काम बचा, और इसमें से 1 में से घटा देंगे टोटल काम में से, तो हो जाएगा कितना? 20, 15 15 20, 60 आ जाएगा। 60 माइनस 15 30 15 45 15 60, 4 4 दूनी 8 माइनस 3 9 9 18 तो 27 30 32 33 35 60 में से 35 हुआ, तो आ जाएगा 5, यहाँ बचा कितना? 5 5 में 3 गया 2, 25/60, तो इससे जाएगा इसमें 5 5 25 12 5 60, तो ये आ जाएगा 5/12, 5/12 काम बचा। बी के द्वारा इतना काम किया गया, दोनों घटा देंगे तो बी का मान आ जाएगा। 1 मिनट, हाँ, ये क्योंकि देखो इससे सी का मान निकला और इससे निकला ए का मान, तो ये इन दोनों घटा देंगे तो ये बी का मान आ गया, और टोटल काम हो जाएगा 12, 12 में से बी हटा देंगे तो 7/12, ये ए और सी का मान है, ठीक है। इसको हटाते हैं, इसका कोई काम नहीं है। सात बट्टे 12, तो अब ए है 9/20 माइनस सी का मान है 2/15 बराबर एक्स कर देते हैं यहाँ पे, बराबर होगा 7600, 60 आ गया, और ये 15 15 9 27 में से 8 गया एक्स है दोनों में, बराबर 7600, तो
एक्स बराबर आ जाएगा, हाँ 7 गया तो ये 20, 20 में से 1 गया 19, 19 एक्स बराबर आ जाएगा 7600 इंटू 60/19। 4, 4 बार जाएगा, 4 सिंह 24, 24 1 2 3, इतने आ गए 24,000, 24,000 वेतन आ गया। तो 24,000 का 7/12 भाग, ये तो टोटल आ गया ना, 12 में 24, 7 में 14, 14 1 2 3, 14,000 पहले ही वाला है, ये ए और सी का, ए 14,000। नेक्स्ट, सुनील ने 5,000 रुपए का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया और 3 महीने के बाद अनिल ने 8,000 रुपए पूंजी के साथ उसके साथ शामिल हो गया होना चाहिए यहाँ पे। वर्ष के अंत में उन्हें 7,700 रुपए का लाभ हुआ। तो इनमें से अनिल का हिस्सा क्या होना चाहिए? तो अनिल का हिस्सा निकालना है। सुनील ने 5,000 का निवेश किया, साल भर के लिए है, हाँ साल भर के लिए 12 पंचे 60, 2 3 ओके। और 3 महीने बाद मतलब कि 12 में से 9 गया, 12 में से 3 गया 9 आ गया, 8,000 रुपए अनिल ने 9 महीने के लिए वर्ष किया, 9 8 72 3, तो ये 3 जीरो गए और 12 पंचे 60, 12 6 72, 7 5 बटे 6, तो उन दोनों को लाभ हुआ 5 और 6, 6 5 11, 11 77 इंटू अनिल का भाग कितना है, अनिल ये है और ये कितना था सुनील का 6 भाग, अनिल का भाग निकालना है, टोटल 11 है, 11 7 77, 7 6 42, 00 4200। नेक्स्ट, एक विक्रेता प्रति वर्ष 12% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 72,000 रुपए उधार देता है, जो वार्षिक रूप से संयोजित होता है। तीसरे वर्ष के लिए ब्याज ज्ञात करना है। 72,000 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज की दर से ना, ठीक है। तो ये आ जाएगा 72,000 रुपए कितने वर्ष के लिए, 12 वर्ष के लिए, 112 बट्टे 100 का स्क्वायर कर देंगे, 100 का स्क्वायर कर देंगे नीचे हम लोग, तो यह आ जाएगा 100 इंटू 100, तो 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो इससे गया और 112 का स्क्वायर 112 इंटू 112, 2 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 1 1, 2 1 1, 4 4, 2 1 3, 2 1 3 4 5 5 2 और 1, तो यह जाएगा 12 5 44 गुने 72 बट्टे 10, इतना आ गया। तो 3 महीने 3 वर्ष के एक मिनट को एक विक्रेता प्रति वर्ष इतने उधार देता है, जो वार्षिक रूप से संयोजित होता है, 1 वर्ष के लिए, ठीक है। तो ये 2 वर्ष का इतना आ गया और इसी में 3 वर्ष का निकाल देंगे, तो इसमें एक और बार 12 से गुणा कर देंगे, 112 से, तो ये आ जाएगा कितना, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 1 5 और 2 एकम 2, 4 4 5 2 1, 4 4 5 2 1, 8 8 4 12 2 से लगी 1, 4 4 8 1 9 और 5 5 10 4 14 4 से लगी 1, 5 4 9 1 10 की 0 से लगी 1, 2 1 3 1 4 और 1, ये आ गया। ये 2 वर्ष का है और ये 3 वर्ष का आ जाएगा ये, तो 14 0 4 9 2 8, एक और 100 बढ़ेगा तो यहाँ पे दशमलव इंटू 72 माइनस 12 5 4 4 गुणे, ये हटाओ यहाँ से, बात 7 यहाँ पे पॉइंट कर दो, 2, तो 72 कॉमन ले लेंगे, तो ये आ जाएगा 14 0 4 9.28, यहाँ पे 0.4 है, 4 4 4 5 2 1 0,
8 में 8 आ गया, 2 12 में से 4 गया 8 आ गया, यहाँ जब 8 में से 4 गया 4 आ गया, 14 में से 5 गया 7 8 9 आ गया, और ये आ गया कितना 9 में से 8 गया, 9 में से 2 गया 7 आ गया, 13 में से 1 12 आ गया, इंटू 12 7 9 4.88, ज्यादा ही बड़ा होता जा रहा है। 2 72 7 और 2 78 की 2 हंस लगी 7 2 72 73 74 78 79 की 9 हंस लगी 7 4 4 8 8 9 10 11 12 13 14 15 15 की 5 हंस लगी 1, और ये 9 9 18 1 19 की 9 हंस लगी 1 7 9 14 15 की 5 हंस लगी 1 2 दूनी 4 1 5 2 दूनी 4 1 5 और 2 1 2 7 56 की 6 हंस लगी 5 7 56 57 59 60 61 की 1 हंस लगी 6 और 7 7 चौक 28 7 चौक 28 29 31 32 33 34 की 4 हंस लगी 3, यहाँ पे इसको जोड़ देंगे 2 9 9 9 10 11 15 5 हंस लगी 1 5 1 6 7 2 2 1 3 2 अंक हुआ दशमलव, यहाँ पे दशमलव लास्ट में 7 आ रहा है, लास्ट में 8 2 जगह आ रहा है। 7 7 7 में 63 7 7 चौक 28 29 28 29 1 मिनट 7 चौक 28 3 हंस लगी 7 7 छः 7 में 63 64 66 की 6 हंस लगी 6 और 7 7 3 4 50 की 55 की 5 हंस लगी 5, और ये आ गया 7 14 19 की 9 हंस लगी 1 7 7 1 8, तो यह कितना 7 आ गया 7 4 11 नहीं 9 4 9 14 13 3 13 3 हंस लगी 1, और ये आ जाएगा 6 6 12 की 2 हंस लगी 1 5 5 10 11 की 1 हंस लगी 1 9 1 10 2 12 की 2 हंस लगी 1 8 1 9 9 क्यों आ रहा है यहाँ पे 2 3, ये वाला है क्या लगभग कैलकुलेशन कुछ गड़बड़ हुआ है, लेकिन वही वाला होगा जहाँ तक, क्योंकि लास्ट में अंक सेम आ रहा है। केशव और दानिश दोस्त हैं और 4 वर्ष पहले केशव की आयु दानिश की वर्तमान आयु के बराबर थी। 4 वर्ष पहले केशव की आयु 4 वर्ष पहले दानिश की वर्तमान आयु के बराबर है, ठीक है। और 6 वर्षों के बाद दोनों की आयु के अनुपात केशव प्लस 6 और दानिश प्लस 6 19/17, तो ठीक है। डी का मान दिया है, किसका मान निकालना है हमको, दोनों की आयु का योग निकालना है। डी का मान दिया है k-6, तो k+6 और k-4 + 6 बराबर 19/17, तो ये 6 में 2 गया, 6 में 4 गया 2 आ गया, ठीक है, प्लस का k+2, तो 19 में से 17 में से 19 में 17 गया 2 बचा 2 के 17 के प्लस 17 छक्का 102 बराबर 19 की 19 दूनी 38, तो ये 19 में से ये 17 इधर आ गया, 17 गया 2 के आ गया, और 102 में से 38 गया 38, 12 से 8 गया 4 बचा, यहाँ बचा 9 9 में से 3 गया 6 बचा, और 2 के बराबर आ जाएगा 2 3 6 2 दूनी 4, और हमको दोनों की आयु डी बराबर आ जाएगा 32 में से 4 गया 28, 4 28 चल 32, ओके 28 और 32 32 और 28 8 2 10 की 0 से लगी 1 3 5 1 6 60। नेक्स्ट, घनाओं की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का योग इतना दिया और इसके विकर्ण की लंबाई 13 सेंटीमीटर है, तो घनाओं का कुल वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल, ओके, घनाओं की तीनों की लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई बराबर 21 दिया, और विकर्ण दिया है डी बराबर 13 दिया, तो घनाओं का विकर्ण डी बराबर √L² प्लस B² प्लस H², घनाओं के विकर्ण कब होता है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, D² बराबर हो जाएगा L² प्लस B² प्लस H², डी का 13 है, 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169 बराबर L² B² प्लस H², ओके,
और इसका स्क्वायर अगर कर देंगे तो आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc 2ab प्लस 2bc bc प्लस 2ac LH बराबर 21 का स्क्वायर होता है 441। इसका स्क्वायर इसका मान दिया 169, तो 169 से घटा देंगे, 11 में से 9 गया, 11 में से 9 गया कितना आ जाएगा 2, और ये बचा कितना 3, 13 में से 6 गया 7, और ये आ जाएगा कितना 3, 3 में से 1 गया 2, कितना आ गया, तो 2 LB DH और LH बराबर इतना आ गया 272 सेंटीमीटर। यही होता है फॉर्मूला पृष्ठीय घनाओं क्षेत्रफल का, तो 272। नेक्स्ट, माना कि त्रिभुज त्रिभुज ABC त्रिभुज ABC ए बी और सी, एंगल ABC ये 70 है, एंगल ACB ये 50 है, और एंगल ए, और माना कि O त्रिभुज का अंतः केंद्र है, तो एंगल BOC कितना हो जाएगा 70 7 120 हो गया 120, और ये कितना हो जाएगा 120 में से 60 आ गया, और ये अंदर का निकालना है, तो 60 का दुगना 120, इसका दुगना होता है ना, ये रहा 120। नेक्स्ट, P और Q का Q ने एक व्यवसाय में इतने रुपए निवेश किए 4:7 के निवेश किया, और P ने 21 महीनों के लिए निवेश किया, और P और Q 7:5 के अनुपात का लाभ प्राप्त करते हैं, तो Q ने कितने महीनों के लिए निवेश किया था। P और Q इन्वेस्टमेंट की है 4:7 के, और लाभ हुआ प्रॉफिट, P का प्रॉफिट और Q का प्रॉफिट 3:5 का, और P ने 21 महीनों के लिए, P ने 21 महीनों के लिए, तो Q ने कितने महीनों के लिए किया, महीने के लिए ना, हाँ ठीक है, तो प्रॉफिट दिया है, इसका टाइम दिया है, इसका इन्वेस्टमेंट दिया है, तो हो जाएगा, तो 3/5 बराबर इसकी इन्वेस्टमेंट 4/7, और टाइम इसका दिया 21 बट्टे x मान लेते हैं, इसका Q का x मान लेते हैं, तो 7 हैं 21, 3 से 3 गया, और यह आ जाएगा x बराबर 5 को 20 महीनों के लिए, प्रॉफिट बराबर इन्वेस्टमेंट टू सेविंग, ठीक है। 3 क्रमांक छूटे के बराबर एकल छूट 6 और 28, 28 प्लस 15, 15 और 28, 8 5 8 13 3 आंसर लगी 1 2 2 2 1 3 1 4 43, और माइनस करेंगे 28 गुणे 15 बट्टे 100, तो हो जाएगा 5 15 5 दूनी 10, 2 1 2 2 2 चुको 8 2 1 10, तो 14 42 4.2 माइनस कर देंगे 0, तो ये आ जाएगा 8, यहाँ पे जब 12 में से 4 गया 8 आ गया, और ये बचा कितना 3 38, तो 38.8 और 6 8 9 10 11 14 4 आंसर लगी 1 3 4 दशमलव 8, और 38.8 इंटू 6/100, 8 48 की 8 आंसर लगी 4, 8 48 52 की 2 आंसर लगी 5, पॉइंट हटा दो, यहाँ 0 उड़ा दो, 4 5 18 19 20 21 22 23 आ गया, 3 दशमलव बाद यहाँ पे दशमलव आ गया, तो 2.328 हटा देंगे, 8 2 आ गया, 9 में से 2 गया, 7 आ गया, 7 में से 3 गया 4 आ गया, यहाँ बचा कितना 4 में से 2 गया 2 आ गया, 42.47। नेक्स्ट, क्रय मूल्य पर 43% लाभ है, लाभ होता है, और वेटिंग मशीन में त्रुटि के कारण यह अपनी स्क्रीन पर प्रदर्शित होने वाले भार से 25% भार तौलती है, अधिक तौलती है 125, तब उसे प्राप्त होने वाला लाभ या हानि ज्ञात करनी है। क्रय मूल्य पर इतने % लाभ होता है, 143 पर लाभ होता है, और वो अगर स्क्रीनिंग टाइम से होने वाले भार से 25% अधिक भार तौलती है, तो 143 का लाभ होता है 100, और एक मिनट रुकना, 125 हो गया 100, 25
25 चौको 100, 25 पंचे 125, 25 चौको 100। ओके, 143 अपॉन 100 इंटू होने वाला लाभ एसपी आ जाएगा माइनस सीपी कितना है 125, मतलब कि 5 अपॉन 4, 125 लगते हैं 125 अपॉन 400। ये एसपी है, ये सीपी है, अपॉन 125 अपॉन 100 इंटू 100। ठीक, तो 13 में से 5 गया, 8 आ गया, और यहाँ बचा कितना 3, 3 में से 2 गया, 1 आ गया 18, और ये 100 से ये वाला 100 से ये वाले 100 कट जाएंगे। ठीक है, तो अपॉन में 125 गुणे 100 आ गया, 25 चौको 100, 25 पंचे 125, 32 की 2 72 बट्टे 5, 5 एकम 5, 6 7 2, 5 को 20, 5 को 20 और 5 को 20, 14.44 लाभ होता है। नेक्स्ट, एक व्यक्ति, एक लंब व्यक्ति ये वेलन का व्यास दिया है और व्यास 7 हो जाएगा, यहाँ पे 7 सेंटीमीटर त्रिज्या हो जाएगी, और ऊंचाई दी है 2 सेंटीमीटर की, और हमको निकालना है पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का योग। ओके, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का हो जाएगा 2 पाई आर एच, 2 पाई का मान रखना है, क्या पाई मान रखना, 22/7 पाई आर एच, और प्लस 2 पाई 22/7 आर और आर प्लस एच, 7 तो 10, 7 तो 9, आर प्लस एच 9, तो ये 7 से 7 कैंसिल, तो 7 कैंसिल, और ये आ जाएगा 22 दूनी 44 गुणे 2 प्लस 44 गुणे 9, 44 कॉमन ले लेंगे, 9 2 11, 9 2 11 हो जाएगा, और 11 चौको 44 की 4 लगी 4, 11 चौको 44 48, 484। नेक्स्ट, एक महिला इतने रुपए में एक कुछ उत्पाद खरीदती है, और उनमें से 2/3 को 8% लाभ पर बेचा जाता है। उसने शेष उत्पाद को कितने लाभ पर बेचा कि उसे पूरे लाभ का 18% प्राप्त हुआ। तो शेष उत्पाद कितना हो जाएगा 1/3, हाँ 1/3 हो जाएगा। तो 5400 है, 5400 रुपए है, उसे कितने 8% लाभ पे इसमें बेचा है, तो ये 8 में से इससे चला जाएगा, तो 10% का लाभ कितना हो जाएगा इसका, 1 मिनट। एक महिला 5400 रुपए की कुछ उत्पाद खरीदती है, और उसे 2/3 भाग 8% के लाभ पर बेच देती है, और शेष उत्पाद को कितने % लाभ पर बेचेगी कि उसको पूरे लाभ का 18% लाभ हो। तो पूरे लाभ का 18%, 5400 रुपए की चीज है, इसका 18% लाभ निकालते हैं पहले, 2 18, 32 3 72 आ गया, 18 पंचे 797, इतने रुपए का लाभ होगा। तो इसका 2/3 भाग निकालते हैं पहले, 5400 का 2/3 भाग, 3 3 एकम 3 2, 3/24, 8 8 16, 18 3 36, 3600 रुपए, 3600 रुपए ये हो गया, और उसे 8% लाभ पर बेचा जाता है। 3600 को 108% अपॉन 100 0 तो हो जाएगा 36 गुणे 108, अरे यहाँ पे 36 करो, 6 हमारे 8 6 48, 4 6 एकम 6, 3/24 24, और 3 एकम 3 8, 4 4 8, 6 2 8 और 3, यहाँ जाएगा 3 इतने रुपए। ठीक, और 5400 को से इसको इससे घटा देंगे, 54 1 2 3 सॉरी 3888, एक और 8, 3 ही 8 तो है, 54,000 लिख दिया हमने, 2 यहाँ पे 9 में से 8 गया 1, यहाँ बचा 13, 13 में से 8 गया 13, 5 आ गया, यहाँ बचा 4 में से 3 गया 1, 15, 1500, एक मिनट, शेष लाभ का निकालना है, तो इसमें 8% का निकालेंगे,
8 6 48 की 8 हासिल लगी 4, 8 का 9 16, 8 24 25 26 27 27 28, इतना आ गया। शेष लाभ को इतने पर बेचा जाता है। तो इसमें से इसको घटा देंगे तो 972 में से 288 को घटा देंगे तो 12 में से 8 गया 4, यहाँ बचा 6 में से 16 में से 8 गया 8, और यहाँ बचा कितना 7 7 में से 8 में से 2 गया 6, 684 अपॉन 54 में से 36 हो गया तो कितना 1800 आ जाएगा। ओके इंटू 100, 0 से 0 गया 18 से जाएगा 18 16 8 24 3 24 18 54 8 16 8 24 की 4 हासिल लगी 2 3 3 4 5 54 55 56 57 58 60 162 63 54 55 56 57 58 60 6 10 6 8 144 तो 18 8 144 38%। नेक्स्ट एक्स स्क्वायर एक्स माइनस, एक मिनट, इसका तृतीय अनुपात निकालना तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स सॉरी माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो हो जाएगा एक्स माइनस वाई इसमें बचेगा और इसमें बचेगा एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई, क्योंकि इसका मान हो जाएगा एक्स माइनस वाई और एक्स माइनस वाई, और ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, वैसे ये कैंसिल तो ये आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट साधारण ब्याज इतना है, और एक मिनट, साधारण ब्याज पर 5 वर्ष में इतने रुपए और 6 वर्ष में इतने रुपए की 6 वर्ष में इतने रुपए हो जाती है, तो राशि याद करनी है, पी का मान निकालना। तो 5 वर्ष के लिए निकालते हैं पहले 5 6 वर्ष में से 5 वर्ष का घटा देंगे तो 1 वर्ष का आ जाएगा 6 2 10 में 6 4 आ गया, यहाँ पे जी 9, 1 मिनट 10 आ गया ना, 18 इसको कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है इतना आ गया, तो आ जाएगा 4 2 6 5 वर्ष के लिए, तो आ जाएगा कितना साधारण ब्याज की राशि पर 5 वर्ष में इतने रुपए और 6 वर्ष में इतने रुपए ज्ञात होते हैं, मतलब ये रुपए हो जाती है, तो राशि ज्ञात करनी है। 6 वर्ष में इतनी हो जाती है, 5 वर्ष में इतनी है, तो 5 से इतना घटा देंगे तो ब्याज दर निकाल लेंगे, एसआई बराबर इसमें से इसका 5 से गुणा कर देंगे, 5 का 30 की 0 हासिल लगी 3, 5 5 दूनी 10 मेरा 13 3 हासिल लगी 5 20 21, इतने रुपए आ गया 21,300, और ये थी राशि, इससे घटा देंगे 10,650, तो हमारा पी आ जाएगा, अमाउंट बना ये तो, और ये एसआई है, एसआई अमाउंट में से एसआई घटा दोगे तो कितना पी तो आ जाएगा ना, तो इससे घटाएंगे तो 0, 5 में 3 गया, 5 में से 3 गया 2, और ये आ गया कितना 6 में से 1 गया 5, और 10 में से 2 गया 8, 8,500 8,520 ये रहा। नेक्स्ट, यदि किसी संख्या उस संख्या का 50% और उसी संख्या का 25% का औसत इतना है, एक संख्या है उस संख्या का 50% 50% और उस संख्या का 50% औसत, यदि उस संख्या का 50% संख्या का 50% कितना हो जाए 50 x/100 और 1900 तो 0.5 0.5x, और उसी का 25% तो 25/100 100, ये आ जाएगा 0.25 x बराबर इतना औसत है, तो 28 तिहाई 8 का 16 8 24 की 4 हासिल लगी 2, और 2 2 3 6 7 8 इतना आ गया, तो ये 3 5 2 5 2 7 और ये 1 1 बराबर 8 4 0 इतना आ गया,
पॉइंट आ गया, 2 जीरो बढ़ाए, 25 चौको 100, 25 25 छक्का 125, 150, 25 70, 175, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, जीरो। तो ये x बराबर आ जाएगा 12 24 76 48 48, 480 रुपए। 480 संख्या, रुपए नहीं है सॉरी, नंबर। 20% वर्ष वर्ष की प्रति बीज 20 प्रति सॉरी 20% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्षों के लिए एक के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर इतना है 160 है। तो मूलधन ज्ञात करना है। तो चक्रवृद्धि सी आई माइनस एस आई बराबर कितना है 160। ओके, तो आर पी, आर का मान कितना है 20 बट्टे 100, अब इनकी पावर 3 बराबर 120 160, 2 पंचे 10, 55 25, पी बराबर 16 125, 16 पंचे 16 पंचे 80, 8 आ गया, 16 16 32 32 8 40 की जीरो 4 आ गया, बाद 16 एकम 16 4 20 20,000, कुछ ज्यादा ही लंबा आ गया। यही तो फॉर्मूला होता है नहीं? 20% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्षों के लिए। तो अलग अलग कर लें क्या? पी 20 बट्टे 100 की पावर 3 इंटू 1 माइनस 20 बट्टे 100, फिर माइनस 20 बट्टे 100, तो ये आ जाएगा पी 20 बट्टे 100, ये 5 आ जाएगा, ये 1/25 125 इंटू 300 में से 20 गया, कितना आ जाएगा 300 सॉरी 1 प्लस 3 प्लस 300 प्लस 20 320 बट्टे 100, और ये 1 जीरो से 1 जीरो बराबर 16 16 एकम 16 16 दूनी 32, और ये 2 पंचे 10, ओके 25 पंचे 125, तो पी बराबर आ जाएगा 55 25 की 5 ऐसे लगी 2, और 5 दूनी 10, 5 कम 5 625 625 625, जो कि इसमें नहीं आ रहा है, कुछ गलत हुआ है। 0 0 इसको बाद में देखते हैं, मार्क फॉर रिव्यू नेक्स्ट। 20 वर्षों में अवनीश की आयु, ये सॉरी मनीष की आयु, 20 वर्षों में मनीष की आयु अपने भाई गिरीश की आयु की 5 गुनी हो जाती है, 5 गुनी हो जाती है। और यदि मनीष की आयु गिरीश की आयु से की 3 गुनी हो जाए, ये तो मनीष की आयु कितनी होगी 20 वर्ष के मनीष की आयु अपने भाई की आयु की, मनीष की आयु 20 वर्ष है, अपने भाई की आयु गिरीश से 5 अधिक है, 5 मनीष, ओके। और यदि मनीष की आयु गिरीश की आयु की 3 गुनी हो जाए, गिरीश की आयु की 3 गुनी हो जाए, कितने वर्षों के बाद कुछ बोला है क्या पता नहीं, मनीष की आयु गिरीश की आयु की 3 गुनी हो जाए, तो यहाँ पे निकालते हैं पहले, गिरीश बराबर आ जाएगा 20 बट्टे 5, गिरीश की आयु की 5 गुनी है, सॉरी मनीष की आयु गिरीश की आयु की 5 गुनी हो जाए, 5 गुनी ऑफ गिरीश, तो गिरीश बराबर 5 को 20 4, तो ये आ जाएगा कितना 20 प्लस एक्स बराबर 12 3 चौ 12 प्लस 3x 12 8 आ गया बराबर 2x, x बराबर 4 2 चौका 8 4 आ गया। तो हमको क्या निकालना, मनीष की कितनी आयु है 4 और प्लस 20 4 प्लस 20 24। नेक्स्ट, यदि एक जैसे 4 पाइप 2 घंटे 15 मिनट 2 घंटे 15 मिनट में एक टैंक को भर सकते हैं, और तो उसी प्रकार के 5 पाइप उस टैंक को भरने में कितना समय लगाएंगे। 4 पाइप इतने समय लगाते हैं, तो 5 पाइप कितना टाइम लगाएंगे। 4 पाइप लेते हैं 2 घंटे 60 मिनट, 2 घंटे 15 मिनट, 2 घंटे को मिनट में चेंज किया, और मिनट को मिनट में रहते हैं 15 प्लस 15 मिनट, ये हटाओ यहाँ से 120 और 20 135 मिनट, क्योंकि यहाँ मिनट में बोला जा रहा है आंसर, ठीक है। पहले टोटल मिनट में निकाल लिया,
और ये 4 पाइप का है तो 4 पंचे 20 की जीरो हासिल होगी। कितना? 4 पंचे 20 की जीरो, 4 12 13 14 4 हासिल होगी। 4 1 4 5, 540 पाइप, 540 बट्टे 5, 5 एकम 5 40, 108 मिनट। मिनट को घंटे में चेंज कर देंगे। 108 बट्टे 60, 6 दिन 12 6 दिन 12, 6 कम 6 4, 6 कम 6 1 घंटा 48 मिनट। हाँ 4 48 मिनट ना। नेक्स्ट, समान लंबाई की दो ट्रेनें, समान लंबाई की दो ट्रेनों को एक खंबे को पार करने में क्रमशः 13 सेकंड और 26 सेकंड लगते हैं। यदि दो ट्रेनें समान दिशा में चल रही हैं तो एक दूसरे को पार करने में उन्हें कितना समय लगेगा? समान लंबाई की ट्रेनें, लंबाई दोनों समान है तो एल हो जाएगी। और इसकी चाल निकालते हैं। ये V2 मतलब T1 T2 T1 हमको निकालना है दोनों के बीच की वो, तो V1 बराबर हो जाएगा L अपॉन 13 सेकेंड और V2 बराबर हो जाएगा L अपॉन 26 सेकेंड। तो हो जाएगा L में से L बट्टे 13 माइनस L अपॉन 26 तो आ जाएगा L अपॉन 26, दोनों घटा देंगे तो L अपॉन 26। तो दोनों ट्रेनें समान दिशा में चल रही हैं, एक दूसरे को पार करने में कितना टाइम लगेगा? तो टाइम बराबर आ जाएगा, दोनों ट्रेनों की बात हो रही है तो ये L प्लस L 12 अपॉन L अपॉन 26 ऊपर चला जाएगा तो L से L कैंसिल, 26 दूनी 52 सेकेंड 52। नेक्स्ट, 5 महिलाएं एक कार को 8 दिन में करती हैं जबकि 8 बच्चे उसी कार को पूरा करने में 10 दिन लगाते हैं। 2 महिलाएं और 4 बच्चों को पूरा काम करने में कितना टाइम लगेगा? कितने दिन लगेंगे? 5 महिलाएं 8 दिन में करती हैं, टोटल काम कितना हो जाएगा? पर 40 टोटल काम हो जाएगा और ये 8 बच्चे 10 दिन करते हैं तो इसका हो जाएगा 80, 40 दूनी 80। तो एक दिन में 2 महिलाएं एक दिन में काम करेंगी तो हो जाएगा 2 बट्टे 40, 1 बट्टे 20 और 4 बच्चे एक दिन में काम करेंगे तो हो जाएगा 4 अपॉन 80। 2 महिलाओं की बात हो रही है, 4 बच्चों को 2 महिलाओं का ही निकाल लिया तो हो जाएगा 4 अपॉन 80, 4 1 कम 4, 4 दूनी 8, 20 आ जाएगा। 1 बट्टे 20 और 1 बट्टे 20 दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 20, 2 बट्टे 20, 1 बट्टे 10 तो 10 काम हो जाएगा, 10 दिन। नेक्स्ट, 92 डी का अर्थ है माइनस, डी का अर्थ है माइनस, ओके। और 12 बी का अर्थ है गुना, 3 सी का अर्थ है प्लस, 63 बट्टे 3 और डी का अर्थ है माइनस 15। 3 दूनी 6, 3 कम 3, 12 दूनी 24 तो 36 और 36 और 15, 6 5 11 के हाथ लगे, 3 1 4 1 5 51। तो ये 92 में 21 जोड़ देंगे, 3 और 9 2 11, इसमें 51 घटा देंगे तो इसमें आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा कितना? 11 में से 5 क्या 6, 62। नेक्स्ट, मोहन एक कक्षा में ऊपर से 7वें स्थान पर है, एक कक्षा में ऊपर से 7वें स्थान पर है, यहाँ पे मतलब 7th और नीचे से 18वें स्थान पे, नीचे से 18वें स्थान पे तो 18 और 7 15 25 आ गया तो कितने बच्चे हैं? -1 कर देंगे क्योंकि दोनों एक ही रहती हैं तो 24 आ जाएगा। 24 नहीं है, 28वें, सॉरी 28वें, तो ये 34 आ जाएगा, 34। नेक्स्ट, 5 मित्र एक ही इमारत में हैं, 5 वे भिन्न तलों पर रहते हैं, 1 2 3 4 5 और निचले तल 1 2 3 4 5। सृष्टि और ऋचा के बीच के तल में केवल मीरा रहती है, ओके। अंशुल ऋचा के ठीक नीचे निचले तल पर रहता है, ऋचा के निचले तल पर अंशुल रहता है और ऋचा और सृष्टि के बीच में मीरा रहती है, ठीक है। और चंदन पहले तल पर रहता है, ओके, यहाँ पे चंदन रहता है। तो 1 2 3 4 5 इसको हटाओ यहाँ से, तो दूसरे तल पे कौन रहता है? अंशुल। नेक्स्ट, एस टी यू एफ जी एच एच से सिर्फ एक ही है। नेक्स्ट, 15 का स्क्वायर 225 और 256 में से 225 गया तो ये 1 आ गया और ये 5 में से 2 गया
3 आ गया, 7 7 से 49, 15 7 से 49 31, मैं 10 की 0 आंसर लगी, 1 4 3 7 1 8, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, 1 मिनट 15, तो 1 16 का स्क्वायर, ओके 7 8 64 का स्क्वायर, 64 मतलब कि नेक्स्ट 95 72 49 26 3 3 और ये 23 और ये 26, 9 में से 3 6 गया 3, 4 में से 2 आया, 7 6 में से 12 में से 9 गया 3 और ये आ गया 7 में से 6 में से 2 4 गया 2 आया, तो 23 घटा देंगे 1003, 23 घटा देंगे 3 से 3 गया 8, 10 में से 8 2 गया 8 आ गया और ये 980। नेक्स्ट कॉल ऑन हिम, कॉल की निकालना है, कॉल ओके OL नहीं NI और NI नेक्स्ट HAJKLMN ST T D हो जाएगा SJKLM FGHIHIJK H TDH नेक्स्ट उत्तर की ओर करके बैठे हैं, कितने लोग हैं, 7 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ओके बाई W के बाएं से तीसरे, W के बाएं से तीसरे और W के दाईं ओर T, W के दाईं ओर बैठा है, T यहाँ पे W बैठता है, W के बाएं से तीसरे 1 2 3, 1 मिनट W के बाएं T के सॉरी अपोजिट कर दिया, ये W के दाएं तरफ T है और W के बाईं से तीसरे 2 3, Y बैठा है, S V का निकटतम, V के निकटतम दाएं S बैठा है और U Y के निकटतम बाएं बैठा है, V और S Y के U बैठा है और फिर T और X Y के दाएं से पांचवा, 1 2 3 4 यहाँ पे X बैठा है, यहाँ पे कोई नहीं बैठा है, ठीक है ये है ठीक, और T के ठीक बाएं से दूसरा, बाएं और दूसरा कौन है, S। नेक्स्ट 7 डब्बे हैं, एक के ऊपर एक रखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ओके 1 2 3 4 5 6 7, G का सबसे निचले स्थान पर रखा है G, और A को G के ठीक ऊपर रखा है A, और F और A के बीच 2 डिब्बे हैं F, E को नीचे से तीसरे स्थान पर रखा है, और B को D के ठीक ऊपर रखा है, D के ठीक ऊपर B है, और F और E के बीच कितने डिब्बे हैं, 1 डिब्बा, ये रहा 3 THREE 7 सॉरी UISFF TUHI, ओके EFIJGHHITU FJHIU। नेक्स्ट पर्यटक स्थल में पूर्व की ओर गाड़ी चलती है, नॉर्थ साउथ ईस्ट, ओके पूर्व की ओर 10 किलोमीटर और फिर बाद में दाएं मुड़ता है, दाएं 3 किलोमीटर और फिर बाद में वह अपने दाएं मुड़ता है, तो ये दाएं मुड़ता है कितने किलोमीटर दाएं मुड़ता है, फिर वह दाएं मुड़ता है और पश्चिम की ओर चलता है, वह अपने दाएं मुड़ते हुए पश्चिम की ओर चलता है और अगले 3 किलोमीटर की गाड़ी चलाता है और फिर यहाँ से वो बाएं मुड़ता है 2 किलोमीटर और फिर बाद में अपने दाएं मुड़ता है, फिर से दाएं मुड़ा, ओके 7 किलोमीटर 7 3 10, ओके यहाँ पे इसके बराबर करो 7, और वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, दक्षिण साउथ एक ही है 3 2 5 साउथ। नेक्स्ट कि ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके ठीक बाद एक संख्या आती है, एक नंबर आता है संख्या, साइन के बाद एक नंबर 1, साइन के बाद एक नंबर, साइन ये 2, साइन के 3 और ये हो गया 4 और ये हो गया 5 और ये हो गया 6 और ये हो गया 7। श्रुति अपने घर से निकलती है और पश्चिम की ओर चलती है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, पश्चिम की ओर चलती है, यहाँ से घर से निकलती है पश्चिम की ओर चलती है 47 किलोमीटर और फिर वह यहाँ से चलते चलते दाएं मुड़ती है 18 मीटर और फिर वह बाएं मुड़ती है
53 किलोमीटर। और फिर वह अंतिम बार बाएं मुड़ती है, ऐसे करके बाएं मुड़े 30 किलोमीटर, 18 और ये 12, 30 मीटर। और फिर वह उस खंबे से कितनी दूरी पर है जो उसके घर के ठीक 12 मीटर दक्षिण में, यहाँ पे 12, तो 47 और 53 को जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा। फिर 47 और 53, 7 3 10, 5 5 10, 100 मीटर। नेक्स्ट, 6 4 10, 10 5 15, 15 6 21, 21 7 28, 28 9 7, 28 6 36, ओके 28। नेक्स्ट, आर्ग्यूमेंट, प्रत्येक अक्षर को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया है। आर्ग्यूमेंट, गिवमेंट, ए पहले आता है, ए ई जी आई जे के एल एम एन आर आर टी यू। तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी? 1 2 2। नेक्स्ट, समान आने पर प्रत्येक क्षेत्र में इस पुरानी पीढ़ी को युवा पीढ़ी के पीछे हटना पड़ता है। समय आने पर प्रत्येक क्षेत्र में पुरानी पीढ़ी को युवा पीढ़ी के लिए पीछे हटना होता है। पुरानी पीढ़ी किसी भी क्षेत्र में उपयोगी नहीं है, ऐसा नहीं है। पुरानी पीढ़ी की तुलना में युवा पीढ़ी अधिक महत्वपूर्ण है, ऐसा कुछ नहीं है दोनों में से। नेक्स्ट, बी सी डी ओ पी क्यू, क्यू एक ही है। नेक्स्ट, कुछ कुत्ते, कुछ डॉग्स, चमगादड़ है, काइट, और कुछ चमगादड़ बिल्ली है, कैट। कुछ डॉग्स बिल्ली हैं, ऐसा बोला नहीं है, हो सकती है, संभावना की जा सकती है। कुछ बिल्ली, ऐसा हो है नहीं, ना तो एक या तो दो होता, या तो नहीं है। 7 मित्र हैं, एक वृत्ताकार मेज पर बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 7। सी और डी ई के निकटतम पड़ोसी नहीं है, ठीक है। सी और डी ई के निकटतम पड़ोसी नहीं है। एफ ए के बाएं से दूसरे स्थान पर 1 2 एफ बैठा है, और सी के दाएं से तीसरे स्थान पर, सी के दाएं से 1 2 3, सी के दाएं से तीसरे स्थान पर, ठीक है। डी एफ के ठीक बाएं, यहाँ पे डी बैठा है, यहाँ पे ई नहीं है, तो यहाँ पे ई होगा, या फिर यहाँ पे ई होगा, ई या फिर यहाँ पे होगा, या तो फिर यहाँ पे होगा, ठीक है। और डी एफ के ठीक बाएं और बी के ठीक दाएं, तो यहाँ पे ई होगा, ओके। और जी, हमको क्या निकालना? जी के बाएं से, इधर साइड से बाएं से दूसरे स्थान पर कौन है? ई, जिसको स्टार्टिंग में ही अलग कर दिया था इन लोगों ने। कुछ पेंट बिल्लियां हैं, कैट है, और सभी बिल्लियां डॉग है, और कुछ डॉग्स केले हैं, बनाना है, ओके। कुछ पेंट कुत्ते हैं, कुछ पेंट हाँ है, और कुछ बिल्लियां केले हैं, हाँ है। ऐसा हो सकता है, ऐसा बोला नहीं गया है। निष्कर्ष पहला तो करता है, दूसरा संभावना की जा सकती है, बट बोला नहीं गया। कंफर्म, डी ई एफ जी एच के एल एक्स वाई जेड ए टी यू वी डब्ल्यू एक्स एल एम एन ओ पी पी एल पी। नेक्स्ट, 22, माइनस का अर्थ है गुणा, 5 भाग का अर्थ है प्लस 3, और प्लस का अर्थ है माइनस 12, और गुणे का अर्थ है भाग बट्टे 3, 3 चौक 12, 22 5 दूनी 10, जीरो आंसर लगी, 5 दूनी 10 11, प्लस 3 1 0 1 1 1 1 3 माइनस 4 हो जाएगा 110 में से 1 गया तो आ जाएगा 109। प्लस का मतलब माइनस 62, माइनस का अर्थ है गुणा, 2 भाग का अर्थ है प्लस 7, और प्लस का अर्थ है माइनस 14, और बट्टे गुणे का अर्थ है भाग 7, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 2 6 12, और 7 में से 2 गया 5 आ गया, 5 4 9, 129। नेक्स्ट, ऐसे कितने साइन हैं जिनके ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद में एक संख्या आएगी? नंबर साइन नंबर, ये 1, नंबर साइन नंबर 2, नंबर साइन नंबर 3। नेक्स्ट,
किसी परीक्षा में गोपाल का स्थान ऊपर से 16वां है और नीचे से 15वां है, तो 15 16 15 30 बच्चे हैं, टोटल बच्चे 30 हैं। 15 16 31 होता है, 31 में से 1 घटा देंगे तो 30 आ जाएगा। 7 3 1 8 विषम संख्या में एक जोड़ा है। ओके ओके, और सम संख्या को 2 घटा दिया है। 7 1 8 3 1 4 2 1 1 2 8 में 2 गया 6 5 1 6 2 और 6 में 4 आ गया। तो निम्न में से कौन सा अंक बाईं ओर से दूसरा होगा। नेक्स्ट, कक्षा में एक भौतिकी के शिक्षक ने एच सी वर्मा द्वारा लिखित भौतिकी की अवधारणा की एक प्रति रखने की घोषणा की। पुस्तक अच्छी तरह से लिखी गई है, प्रत्येक छात्र पुस्तक खरीदने का खर्च उठा सकता है। भौतिकी शिक्षक ने एच सी वर्मा द्वारा लिखित भौतिकी की अवधारणा की एक प्रति रखने की घोषणा की। पुस्तक अच्छी तरह से लिखी गई है, ये ऐसा कुछ सवाल है। S T U V W U V W X Y V W X Y Z C D E F G H I J K Z A B C Y Z A B C W X Y Z A, यही वाला है। नेक्स्ट, 7 मित्र हैं, एक उत्तर दिशा क्यों बैठे हैं? 1 2 3 5 6 7। ओके। आर पी के बाएं से तीसरे स्थान पे, पी के बाएं से तीसरे स्थान पे 1 2 3 आर बैठा है, ठीक है। और क्यू पी के आसन्न बैठा है, आसन्न या फिर यहाँ पे बैठा है या फिर यहाँ बैठा है। और एस क्यू के दाएं से दूसरे स्थान पर 1 2 यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे, ठीक है। और दाएं से टी अंतिम छोर पर बैठा है। किस तरफ अंतिम छोर पर? यू वी के बाएं ओर बैठा है और एस के आसन्न नहीं है। वी के बाएं यू बैठा है। कुछ गलत हो गया यहाँ पे। उत्तर दिशा की ओर सम्मुख सीधी रेखा पर है, तो वी के बाएं एक वाला हमने किया ही नहीं, तब भी कट ऑफ से ज्यादा होगा। 0.32, कुछ ज्यादा ही कम है। चलो कोई बात नहीं, ये वाली हमने उठाई नहीं पाई। करंट अफेयर्स एंड जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स, ठीक है। देखते हैं क्या हुआ, कितना गलत हुआ है। इसको पहले तो हिंदी में करो। नेक्स्ट टाइम से मैंने इस बार पहले लाइन से किया था, लेकिन अगली बार से मैं वापस वही उसी मेथड से आ दूंगी। पहले रीजनिंग फिर मैथ्स, उसके बाद ये दोनों, क्योंकि दोनों ज़्यादा टाइम लगता है। इसमें टाइम लगा था लेकिन, क्योंकि इसमें थोड़ा सॉल्यूशन वाले भी थे। गुणात्मक लक्षण लगाया था मैंने, इनमें से कोई नहीं। मात्रात्मक लगाया था मेरे साथ, नहीं गुणात्मक ही लगाया था। इनमें से कोई नहीं। ओके, क्या भी लगाया था? केवल क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है। ओके, नाकाइमा, कोले नाकाइमा। ओके, तांबा, चांदी, एल्यूमिनियम। हाँ, इसमें पता नहीं क्या होगा। 4/7, तो ये तो मेरा इतना हो गया था 12 अच्छा 37/3 65। ओके, और ये हो गया था 14/3। इन दोनों को जोड़ दिया, इन दोनों घटा दिया तो 14/3 आ गया था। 65/6, फिर टोटल कर दिया तो इतना मेरा आ गया था। कटा किससे है ये? चलो 28 अच्छा, 3 से कट जाएगा, मैंने काटा ही नहीं। 5 8 5 आया था, 3 से कट जाता यार। 3 कम 3 2 3 27 3 15 3 42 है। 3 कम 3 3 जो 12, तो 14 का स्क्वायर होता है 196, तो एक कम है तो 14 13 और फिर 14 गुणे 13 और फिर यहाँ पे 13 आ जाएगा। ओके, मेरा सही था, मतलब हमने इतना टाइम दिया तो मेरा सही था, लेकिन किया हमने नहीं। चक्रवर्ती बराबर इतना, ऐसा ही बराबर इतना, फॉर्मूला भी तो होता है डायरेक्ट।
यही हमने लगाया था, तो 20/100 एक मिनट फिर से लगा। अच्छा ये स्क्वायर होता है, हमने क्यों कर रहे थे यहाँ पे। पी आर आर आया था 20/100, इसका स्क्वायर और इंटू ये होता 20+30, पी प्लस 320/100, तो 0 0 गया, तो ये आ गया 0 0 गया, 2×5 = 10, 5×25, पी का मान निकालना है, 1/25 आ गया ये, इंटू 32/10 बराबर 160 था, 32 16 दूनी 32, ये 10 आ गया, और ये आ जाएगा 2×10 125, 0 पी का मान। सही था मेरा मतलब कि कुछ भी करके, ये गलत हो गया। HIJKLMNOPQRST TSPQRSMNOPJKLM HIJFGHI जी, अच्छा जी भी है इसमें, GHIJ गलत हो गया। ये हम कर रहे थे, वी के बाएं से बाएं और कौन बैठा है, वी के बाएं और यू बैठा है, दो लोग, यू और उसके बगल में टी, सॉरी आर और यू, जो भी कहोगे सही है, लेकिन इसका हम लोग एक बार देख लेते हैं आंसर डायरेक्ट। तमिल भाषा के क्षेत्रीय श्रेणी में आप उनके बाल उपन्यास और ट्राइसुरागुओविया, आई डोंट नो, अजीब अजीब क्वेश्चन आए। ये भी तो देखो कितने लोगों ने आंसर किया है सही। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। हमको लगता है ये इसीलिए देते हैं ताकि बच्चों का नंबर कट जाए, क्योंकि इसमें आते ज़्यादा बच्चों को आया ही नहीं होगा। तो हाँ, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं 70 नंबर बने, 70.035, क्योंकि 035 से मेरी कट ऑफ से मार्क्स इतने एक्स्ट्रा हैं। और ये रहा मेरा टाइमिंग का चार्ट। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं कल एक नए सेट, इसी के एक नए सेट के साथ, RRB ग्रुप डी का एक नया सेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।